बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हो सकी, क्या वजह बनी है कॉज लिस्ट जारी ना होने की, और कब तक ये फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का सुनाया जाएगा। और इमरान खान ने एक तजवीज़ दी है, उस तजवीज़ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को कैसे क्लीन चिट मिली है, किस किस्म का एतराफ़ बानी PTI का सामने आया है। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि आज इस्लामाबाद में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। अगर नाज़रीन बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो सहाफ़ी अरशद शरीफ को केनिया में उनका कत्ल हुआ, वहाँ से तो उनको इंसाफ मिल गया। केनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के हक़ में फ़ैसला सादिर फरमा दिया, और जो ज़िम्मेदारान पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करने का हुक्म भी दे दिया गया, ज़र तलाफ़ी देने का भी कहा गया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जा रही है कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एंकर सहाफ़ी हामिद मीर की दरख्वास्त है, इमरान रियाज खान की दरख्वास्त है और सदीक जान की दरख्वास्त है, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से अहम समाअत होने जा रही है। इस समाअत का अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन NA-46 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के नाज़रीन जो रहनुमा है NA-46 से आमिर मुगल, उनकी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पटिशन है नून लीग के उम्मीदवार अंजम अकील खान के ख़िलाफ़ के NA-46 में धांधली हुई है, तो जैसे तारिक महमूद जंगीरी जो हैं वो इस अपील पर आज समाअत करने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि अंजम अकील खान को जो बयान हल्फी और बयान हल्फी के साथ जो फॉर्म्स का रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दिया गया है, आज वो क्या रिस्पांस, क्या जवाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करवाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला जारी किया गया, इन दो मामलात पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। और इसमें आप देखने वालों के नॉलेज में है कि जो नून लीग के रहनुमा हैं अंजम अकील खान, जिनका NA-46 का इलेक्शन डिस्प्यूट भी है, उनके ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट का शो का नोटिस जारी किया गया था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से, और गैर मशरूत माफ़ी भी अंजम अकील खान की जानिब से मांगी गई थी, तो आज इस मामले की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में बड़ी अहम समाअत है। अंजम अकील की माफ़ी एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, जो भी डिटेल हैं उस पर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, उनकी मुबैना डिग्री के हवाले से जो एडवोकेट मियाँ दाऊद ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पर दो एतराज़ात उठाए गए थे। एक एतराज़ ये था कि ये जो रिट पिटिशन है, इसमें जुडिशल कमीशन को आप कैसे उसकी फाइंडिंग को, उसकी प्रोसीडिंग को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा एतराज़ ये था कि मियाँ दाऊद का अपना हक़ दावा क्या बनता है कि वो हाई कोर्ट के किसी जज की डिग्री को को वारंटो रिट पिटिशन आर्टिकल 199 में चैलेंज करें। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मियाँ दाऊद की इस दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात पर समाअत होगी। फिर इस दरख्वास्त को नंबर लगाने ना लगाने या नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज भी किया जाता है, तो जो डिटेल हैं उस पर भी अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कंटेम्प्ट का मामला है कि इस्लामाबाद में उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर भी समाअत होना है। इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है, मैंने कल सुबह गलती से बताया कि 10 जुलाई को समाअत होनी है, वो आज 11 जुलाई को इलेक्शन कमीशन में समाअत होने जा रही है। तो इमरान खान और फवाद चौधरी साहब पे जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का मामला है, उस पर आज देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या और क्या प्रोसीडिंग और क्या ऑर्डर जारी करता है। इसके अलावा नाज़रीन अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो बेंच है, ये बेंच आज जो अपीलें हैं, इंट्रा कोर्ट जो अपीलें हैं, चाहे वफाकी हुकूमत की है, वजारत दिफा की है, वजारत दाखिला की है, और पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत की है, शोहदा जो है वो तंजीम की है, उस पर आज मेरिट के ऊपर दलाइल का आगाज़ होने जा रहा है। तो इस पर भी देखते हैं कि आज कहाँ तक कार्रवाई कंक्लूड होती है, तो इस पर भी नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे।
और इसके अलावा नाज़रीन 4 हल्के कौमी असम्बली के NA 154 लोधरा का, NA 79, NA 81 और NA 123, ये 89 79 81 तो गुजरावाला के हल्के हैं और NA 123 जो है वो ननकाना साहब का हल्का है। इसमें रीकाउंट का इशू है, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो आज इस केस की समाअत करने जा रहा है और इम्कान है कि आज इस केस में जो फैसला है वो महफूज किए जाने का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन दीगर ख़बरों पे आने से पहले कि काजी फैसल को क्या क्लीन चिट मिली है और इमरान खान साहब ने क्या एतराफ़ किया है, इमरान खान साहब की तजवीज़ क्या है, जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला है। कल जैसे हमने बात की थी कि इस बात का इम्कान है कि ये फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आज सुना दिया जाएगा। मुशावरत कर ली गई है, 1.5 घंटे का इजलास हुआ था 13 रुकनी फुल कोर्ट का, और उसके बाद फिर ज़रा ने बताया था कि आज इंशाअल्लाह जुमेरात के रोज़ ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब नाज़रीन जो इम्कान ज़ाहिर किया गया, हमें तो डेफिनेट ख़बर दी गई कि यानी आज के रोज़ ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा इंशाअल्लाह कह के ज़राए की तरफ से। लेकिन नाज़रीन हमने ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो हमने खबर ये दी थी कि इम्कान है कि फ़ैसला आज सुना दिया जाएगा। तो कल नाज़रीन जब ये ख़बर हमने रिपोर्ट की अपने यूट्यूब चैनल पे भी, अपने टीवी चैनल पे भी, तो उसके बाद से लेके अब तक इस केस की कॉज लिस्ट सामने नहीं आई। तो कॉज लिस्ट नाज़रीन अगर जारी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि आज भी ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा इस पर क्वेश्चन मार्क है। ये नाज़रीन हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी आज भी मौजूद है कि किसी वक्त भी ये फ़ैसला अनाउंस करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी जाए और आधे घंटे या 15 मिनट या 1 घंटे के इंटीमेशन के ऊपर आज भी फ़ैसला सुना दिया जाए। लेकिन अगर आज फ़ैसला नहीं होता तो फिर जुमे का दिन है और जुमे तक अगर फ़ैसला नाज़िल नहीं होता तो फिर हो सकता है कि मामला लंबा चला जाए। अगर जजेस में, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ, बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ और बड़े किसी किस्म का कोई झुकाव, बिल्कुल गैर जानबदारा अंदाज में आपके सामने ये पॉइंट रखा था कि ये जो मुशावरत है इसमें हमें जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये जो फुल कोर्ट है जब किसी एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक हो जाएगा या अक्सरियत मुत्तफ़िक हो जाएगी तो तब उसके बाद कॉज लिस्ट जारी करके मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो फुल कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन मामला है फ़ैसले के हवाले से। तो कब इत्तफ़ाक़ होता है इसके बाद फिर ये फ़ैसला आ जाएगा जब भी ये अक्सरियत या मुत्तफ़िक का किसी नुक्ते पे इत्तफ़ाक़ हो जाता है। तो नाज़रीन ये मामला भी है। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने क्लीन चिट की बात की और इमरान खान साहब के प्रपोज़ल की बात की, तो नाज़रीन मामला ये है कि कल आपको पता है कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, जिसमें परवेज़ खटक ने इमरान खान के ख़िलाफ़ डट के अपना जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाया है। अब परवेज़ खटक ने आज क्या स्टेटमेंट दिया, पहले तो ये आपकी खिदमत में पेश कर दे, फिर खान साहब का प्रपोज़ल और काजी फैसल को क्लीन चिट कैसे मिली उस पर भी हम बात करेंगे। परवेज़ खटक साहब ने नाज़रीन अपने जवाब में ये कहा, जब वो उनको उसमें वो क्या कहते हैं कटहरे में पेश किया गया विटनेस बॉक्स में, तो उन्होंने ये जवाब रिकॉर्ड कराया कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से 2023 में मेरा बयान रिकॉर्ड किया था 190 मिलियन पाउंड के इशू के मामले पे। और फिर परवेज़ खटक ने कहा कि शहजाद अकबर जो कि इमरान खान साहब के मुशीर थे, उनकी तरफ से जब वफाकी काबीना ये मामला लाया गया तो ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, लेकिन एडिशनल एजेंडे के तौर पे ये मामला 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज हुसैन NCA का जब काबीना के सामने रखा गया तो बताया गया कि पाकिस्तान से रकम जो है वो बाहर मुंतकिल की गई और वो रकम गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल हुई, जो कि चोरी पकड़ी गई है, जो कि NCA ने पकड़ ली है। और आगे चल के परवेज़ खटक ने कहा कि जब वो कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और उसकी मंजूरी हासिल करने की कोशिश की गई तो इस एडिशनल एजेंडे पे काबीना के कई अरकान ने, मेरे समेत कई वज़रा की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि इस तरीके से ये एजेंडा जो है, ये मामला जो है वो काबीना के एजेंडे पे नहीं लाया जा सकता। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद अपना बयान जब वो रिकॉर्ड करा रहे तो इमरान खान साहब भी रोस्टम पे आ गए और परवेज़ खटक साइड पे ठहर के अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि इस स्टेटमेंट के बाद जो परवेज़ खटक ने दिया है, जो नवाज शरीफ के लंदन के फ़्लैट्स हैं वो रकम भी पाकिस्तान आ जानी चाहिए। अब खान साहब बात कर रहे हैं कि मलिक रियाज का पैसा पाकिस्तान में वापस आया है तो नवाज शरीफ के फ़्लैट्स बेच के उनकी रकम भी पाकिस्तान में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन जो एक तज़ाद आता है इमरान खान साहब के अपने मौक़िफ़ में कि मलिक रियाज का पैसा तो पाकिस्तान आया,
लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा तो वहाँ पे पकड़ा गया, उस पर क्वेश्चन हुआ, उस पैसे की एनसीए को मलिक रियाज वजाहत नहीं दे सके, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पैसा मैं पाकिस्तान वापस ले जाता हूँ। तो सवाल ये है कि जब हुकूमत पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हुई, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी बरतानिया में गए, तो ये रकम जब कहा जा रहा था काबीना में कि यहाँ से गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में मुंतकिल हुई है, तो जब ये रकम पाकिस्तान में वापस लाई गई तो मलिक रियाज हुसैन की जेब में क्यों डाल दी गई? यहाँ पे तो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के नवाज शरीफ का फ्लैट्स बेच के यहाँ पे लाया जाए, पहले तो नवाज शरीफ की उसकी मलकियत साबित कर लें, लेकिन मलिक रियाज हुसैन के पैसे की मलकियत साबित थी। वो पैसे बरतानिया से ला के पाकिस्तान में मलिक रियाज हुसैन के अकाउंट में ही डाल दिए गए, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? यही तो केस है इमरान खान के ख़िलाफ़ कि आपने अपने अख्तियार से तजावुज़ किया, आप मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया। वो रकम जो बाहर पकड़ी गई पाकिस्तान के ख़जाने में आवाम पे ख़र्च होनी थी, आपने वो रकम जो है वो बरतानिया से लेके, जो कि मलिक रियाज की बरतानिया ने पकड़ी थी, आपने बरतानिया से लेके पाकिस्तान में मलिक रियाज हुसैन को वापस कर दी। कोई केस आपने मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में नहीं चलाया। या सिर्फ इतना ही कर लेते, उससे पूछ लेते, दिखावे के तौर पे कार्रवाई कर लेते कि भाई हमने इससे पूछा है, केस चला है, ट्रायल हुआ है, रकम उसकी निकली, हमने उसको दे दी। लेकिन इतना वो कहते हैं कि हुज्जत पूरी करना, खान साहब ने हुज्जत भी पूरी नहीं की। तो परवेज़ खटक ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, तो ज़ुबैदा जुलैल साहबानी पेश हुई, आज़म खान भी पेश नहीं हुए। इस नाज़िम स्टेटमेंट के बाद जो गैर रस्मी गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की साथियों के साथ, अब वो भी नाज़िम सुन लें। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मुल्क का कर्जा जो है हमारे दौर में 2021 में 2.8 ट्रिलियन डॉलर था, जो बढ़ के 8.9 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। अब खान साहब जब हुकूमत में आए थे मई 2018 में, जुलाई 2018 में, तो खान साहब इस वादे के साथ आए थे, लोगों को ये सब्ज़ बाग दिखा के आए थे कि मैं कर्ज़ा ख़त्म करूँगा, पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारूँगा। और जब खान साहब हुकूमत से निकले, सही निकाला गया, गलत निकाला गया, इस बहस से मैं कतई नज़र इस बहस के कि किसने खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा किया, लेकिन ये हकीकत है कि खान साहब जितना कर्ज़ा उनको पाकिस्तान का मिला था, उसके डबल कर्ज़ा इमरान खान साहब पाकिस्तान पे चढ़ा के गए। जो 70 सालों का कर्ज़ा था, खान साहब 4 सालों में उसको डबल करके गए। तो खान साहब को किसी और के कर्ज़ा लेने पे बात करने से पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि मैंने इस मुल्क के साथ क्या किया। मैं तो कर्ज़ा लौटाने आया था, कर्ज़ा उतारने आया था, मैंने कितना कर्ज़ा चढ़ाया, इसका जवाब भी दें खान साहब। इस पे खान साहब बात नहीं करते। और फिर आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा, गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से करते हुए, कि काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम था कि हमारी जो पार्टी के लोग थे वो अंडरग्राउंड थे? अब नाज़रीन, ये जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, वो मैं कहता हूँ कि वो बोलते हुए भी सोचना चाहिए कि आप अपना केस खुद ख़राब ना कर बैठें। अब ये जो खान साहब का कहना है कि काजी फाइसा ने हमें कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराया, हमसे सवाल पूछा, हमारी पार्टी तो गुम थी, अंडरग्राउंड थी, हमारे रहनुमा अंडरग्राउंड थे, तो ये कानून तो इस बात को नहीं देखता, आइन तो इस बात को नहीं देखता कि आप कहाँ पे थे। आपसे तो 2020 में कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये तो फैसला 13 जनवरी 2024 को हुआ ना इंटर पार्टी इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट से। आपको तो 2020 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था, आप वज़ीर आज़म थे, आपका अपना इलेक्शन कमीशन था, आपसे कहा था इलेक्शन करा दें, आपने कहा था कोविड है मुझे 1 साल दे दें, आपको 1 साल दे दिया। तो 2021 के बाद आपने क्यों नहीं करवाया इंटर पार्टी इलेक्शन? 2021 के बाद आप करवा देते, 2024 में आपको 13 जनवरी 2024 ना देखना पड़ता। लेकिन ये जो खान साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तितर बितर थी, हमारे लोग अंडरग्राउंड थे, ये नाज़रीन एक तरीके से काजी फाइसा साहब को क्लीन चिट खान साहब दे रहे हैं कि हमारा कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, हमारे लोग तो ग्राउंड पे थे ही नहीं, हमारे लोग तो मंजर आम से गायब थे। तो ये एक तरफ अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ काजी फाइसा साहब को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। और आगे चल के इमरान खान साहब बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुल्क बचाना है तो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ हमको जाना होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कराने से क्या ताल्लुक़ है? आप इस हुकूमत को कहते हैं कि ये फार्म 47 की पैदावार है, फार्म 45 में हम जीते हैं, हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आप इन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं कि फार्म 47 के हैं, तो फिर ये खुद से फार्म 47 के तहत तो नहीं आ गए, कोई तो लाने वाला होगा ना। लेकिन आपने कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात उसके साथ करने हैं, मैंने मुज़ाकरात उसके साथ करने हैं,
और क्या इमरान खान साहब तजवीज़ दे रहे हैं कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, तो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी साफ शफाफ करवा लेते हैं। अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही साफ शफाफ कराना, लेकिन मुल्क में इंतखाबात शफाफ चाहिए। मुल्क में जमहूरियत भी चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहिए। अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को राइट ऑफ वोट नहीं देना, उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने का हक नहीं देना। जब साहब ने सवाल किया कि इमरान खान साहब आप तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, मुल्क इस्टेब्लिशमेंट का है, SIFC मुल्क चला रही है। खान साहब, आपके अपने दौर में आपके अपने बयानात मौजूद हैं कि आपने कोई कानून साजी करनी होती थी, आप ISI से कहते थे, आप हसास इदारों से कहते थे कि मेरे बंदे पूरे करके दें। चाहे बजट पास कराना होता था, चाहे कानून पास कराना होता था, चाहे एतमाद का वोट लेना होता था, आपके अपने बयानात मौजूद हैं। आज आपकी पार्टी इस पे कह रही है कि ये जी ISI को इजाज़त दे दी है फ़ोन टेपिंग की, तो खान साहब माजी में ख़ुद उसकी जस्टिफिकेशन पेश करते रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक नुक्ता रह गया, आज इद्दत निकाह केस की समाअत भी होनी है अफजल मंजूका साहब की अदालत में। तो उसमें सलमान सफदर साहब ने तो अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज दूसरी साइड के दलाइल का आगाज़ होना है। लेकिन दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें खावर मानिका ने इद्दत निकाह केस के सेशन अदालत में फ़ाइल की हैं। एक ये दरख्वास्त फ़ाइल की है कि मेडिकल करवाया जाए, मेडिकल ओपिनियन ली जाए इस इद्दत निकाह के मामले पे। दूसरा ये कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल से शरई मामले के ऊपर उनसे भी राय ली जाए। तो ये नाज़रीन, इसी मामले पे जो वफाकी नज़रियाती कौंसल के हवाले से दरख्वास्त दायर की है खावर मानिका ने, तो एक इस्लामी नज़रियाती कौंसल का स्टेटमेंट भी जारी हुआ है उनके चेयरमैन की तरफ से, भी मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया कि नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जारी करदा बयान में कहा है कि कुरान और सुन्नत ने निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल और अहकामात को नहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। शरीयत ने इनकी हदूद क़यूद को वाज़ेह कर दिया है। सोशल मीडिया पे इस वक्त जिस तरह से इन मसाइल पर राय ज़नी की जा रही है, नहायत गैर मुनासिब, गैर अखलाकी है। अगर किसी मर्द औरत को निकाह और इद्दत के हवाले से मसला हो तो इसे उलमा और तिबी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखा जा सकता है। ये शरई मसाइल हैं, इसके बारे में बेजा, बेसरोपा और फजूल बहस मुबाहिसा ना किया जाए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तासुब, तज़हीक, तनकीद, नफ़रत अंगेज़ी, तशद्दुद व पसंदाना तर्ज से एहतियात की जाए, जो कि मुल्क की सलामती के लिए यकीनन नुकसानदेह है। तो ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।